नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ एस टी बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है इतिहास का सामान्य परिचय। दोस्तों आज की हमारी क्लास है इतिहास का सामान्य परिचय के बारे में आज की क्लास में जानेंगे। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो आपको आसानी से याद हो जाएँ। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी क्लास है इतिहास का सामान्य परिचय। इतिहास दोस्तों इतिहास क्या होता है, यानी यदि आपसे कोई पूछ ले इतिहास क्या है तो इतिहास क्या है। इतिहास दोस्तों इतिहास जो है इतिहास में अतीत की घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन करना ही जो है इतिहास कहलाता है। यानी इतिहास में जो है अतीत यानी जो घटनाएं जो है बीत चुकी हैं उनके बारे में अध्ययन करना ही जो है क्या कहलाता है दोस्तों, इतिहास जो है कहलाता है। यानी इतिहास अतीत की घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन करना ही जो है इतिहास कहलाता है। इतिहास दोस्तों इतिहास जो है तीन शब्दों से मिलकर बना है, इति है और आस। अब इन तीनों के अर्थ क्या क्या हैं दोस्तों। इति का अर्थ है ऐसा और है का मतलब है ही और आस का मतलब है घटित हुआ, यानी ऐसा ही जो है घटित हुआ है। यानी अतीत की घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन करना ही जो है दोस्तों इतिहास जो है कहलाता है। अब देखते हैं दोस्तों इतिहास के पिता। इतिहास के पिता कौन है दोस्तों, इतिहास के पिता कौन है तो हेरोडोटस जो है इतिहास के पिता हैं, याद रखेंगे। इतिहास के पिता हैं दोस्तों हेरोडोटस। अब हेरोडोटस का जो है जन्म कहाँ पर कब हुआ था दोस्तों, जन्म जो है इनको 484 बीसी में जो है इनका जन्म हुआ था। किसका, हेरोडोटस का, जो कि इतिहास के पिता हैं, जिनकी पुस्तक थी हिस्टोरिका, याद रखेंगे दोस्तों। इनका जन्म स्थान कहाँ पर है, जन्म स्थान है हेली कार्नेसिस में जो है इनका जन्म हुआ था। यानी हेरोडोटस का जन्म कब हुआ था, 484 बीसी में हुआ था। स्थान कहाँ हुआ था दोस्तों, हेली कार्नेसिस में जो है इनका जन्म हुआ था। यानी हेरोडोटस का जन्म जो है फारस नागरिक के रूप में हुआ था दोस्तों। हेरोडोटस का जन्म जो है फारस नागरिक के रूप में जो है हुआ था, याद रखेंगे दोस्तों। अब देखते हैं हमको क्या क्या जो है पढ़ना है, तो अब उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं हम क्या क्या आगे की क्लासों में जो है पढ़ेंगे। तो पाषाण काल यानी स्टोन एज के बारे में पढ़ेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ेंगे, वैदिक सभ्यता, महाजनपद काल, धार्मिक सुधार आंदोलन। दोस्तों धार्मिक सुधार आंदोलन में जो है जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में जानेंगे। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष, मगध साम्राज्य के उत्कर्ष में हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कर्ण वंश, आंध्र सात वंश। यानी मगध साम्राज्य का उत्कर्ष के बारे में जो है हम पढ़ने वाले हैं। अनेक वंशों के बारे में जो है पढ़ेंगे, कुषाण वंश, गुप्त वंश और पुष्यभूति वंश। यानी इन सभी के बारे में जो है हम पढ़ेंगे आगे की क्लासों में, याद रखेंगे। अब देखते हैं दोस्तों यानी इतिहास जो है इसके बारे में कहाँ से पता लगता है। यानी कुछ तो साक्ष्य प्रमाण यानी एविडेंस तो होंगे जहाँ से जो इतिहास के बारे में पता लगता है। तो साक्ष्य यानी एविडेंस को जो है दोस्तों तीन भागों में जो है बांटा गया है। तीन भाग कौन कौन से हैं दोस्तों, तीन भागों में साक्ष्य यानी एविडेंस को बांटा गया है। तो पुरातात्विक साक्ष्य, साहित्य साक्ष्य और विदेशी विवरण। यानी इन तीनों से जो है इतिहास के बारे में जो है पता चलता है। यानी ये बहुत सारे साक्ष्य हैं जिनसे जो है इतिहास के बारे में जो है हमको पता लगता है। पुरातात्विक साक्ष्य में कौन कौन से साक्ष्य आते हैं दोस्तों, शिलालेख, स्तंभलेख, गुहालेख और मुद्रा। यानी ये चार जो है आते हैं पुरातात्विक साक्ष्य में, शिलालेख, स्तंभलेख, गुहालेख और मुद्राएं। अब साहित्य साक्ष्य क्या है दोस्तों, साहित्य साक्ष्य में जो है धार्मिक साक्ष्य आते हैं। अब धार्मिक साक्ष्य में जो है क्या होता है दोस्तों, धार्मिक साक्ष्य में जो है रामायण, महाभारत, कुरान और बाइबल। यानी रामायण, महाभारत और कुरान से जो है यानी इतिहास के बारे में पता लगता है। यानी प्राचीन घटनाओं के बारे में जो है इन सभी से जो है पता लगता है। दूसरा है दोस्तों धर्मेत्र यानी नॉन रिलीजियसन है, याद रखेंगे दोस्तों। धर्मेत्र क्या है दोस्तों, धर्मेत्र में जो है अर्थशास्त्र और राजतरंगी से जो है आते हैं और इनसे जो है इतिहास के बारे में जो है पता लगता है। तीसरा क्या है दोस्तों, विदेशी विवरण यानी जो विदेशी लोग आए थे उन्होंने जो है कुछ लिखा था प्राचीन घटनाओं के बारे में, तो उनसे जो है इतिहास के बारे में जो है पता लगता है। फान आया था दोस्तों फोको की इसकी पुस्तक, तो इससे भी जो है इतिहास के बारे में पता लगता है। और मेगास्थनीज आया था, मेगास्थनीज ने लिखी थी इंडिका पुस्तक से जो है प्राचीन भारत के बारे में जो है पता जो है लगता है, याद रखें। तो इसी प्रकार जो है बहुत सारे साक्ष्य हैं जिनसे जो है इतिहास के बारे में जो है पता लगता है, याद रखेंगे दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों इतिहास का विभाजन। यानी इतिहास को जो है कितने भागों में बांटा गया है। इतिहास को जो है दोस्तों तीन भागों में जो है बांटा गया है। अब इतिहास को बांटा तो गया है, अब बांटा जो है किसके अनुसार यानी किसके आधार पर जो है इतिहास को बांटा गया है। यानी इतिहास का जो विभाजन किया गया है तो औजारों की बनावट के आधार पर जो है इतिहास का जो है विभाजन जो है किया गया है।
अब ये 3 भाग कौन कौन से जिसमें जो है इतिहास का विभाजन किया गया है। तो पहला है दोस्तों प्रागैतिहासिक ऐतिहासिक काल, जिसको जो है प्री हिस्टोरिक पीरियड भी जो है कहते हैं। दूसरा दूसरा है दोस्तों आद्य ऐतिहासिक काल है, जिसको प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं। तीसरा है ऐतिहासिक काल, जिसको हिस्टोरिक पीरियड जो है कहते हैं। अब दोस्तों ये तीन भाग तो हो गए, यानी प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। अब इनके देखते हैं साक्ष्य, यानी इनके बारे में जो है कहाँ कहाँ से पता लगता है। यानी प्रागैतिहासिक काल के दोस्तों लिखित साक्ष्य नहीं है। जब लिखित साक्ष्य ही नहीं मिले हैं प्रागैतिहासिक काल के, तो उनको पढ़े, और फिर सीधी सी बात है कि उनको पढ़ा भी नहीं जा सकता। जब साक्ष्य ही नहीं है तो पढ़ा कहाँ से। यानी इनके बारे में जो है प्रागैतिहासिक काल के बारे में जो है कोई जानकारी जो है स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती है। अब देखते हैं दोस्तों आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल में जो है लिखित साक्ष्य तो मौजूद है, लेकिन उनको पढ़ा नहीं गया। यानी उनकी जो लिपि यानी भाषा है वो इतनी कठिन है, उनको जो है अभी तक बिल्कुल पढ़ा नहीं गया। यानी किसी के भी जो है वो लैंग्वेज जो है किसी के भी अभी तक समझ में जो है नहीं आई है। अब तीसरे नंबर पर आता है दोस्तों ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल यानी हिस्टोरिक पीरियड, इसके लिखित साक्ष्य भी मौजूद है और इनको जो है पढ़ा भी गया। यानी ऐतिहासिक काल में जितने भी लिखित साक्ष्य मौजूद हैं उनको पढ़ा गया है और लिखित साक्ष्य भी जो है मौजूद है, याद रखेंगे। अब देखते हैं दोस्तों प्रागैतिहासिक काल को जो है उद्घटित करने का श्रेय जो है किसको जाता है। डॉक्टर प्राइमरोज को जो है ये प्रागैतिहासिक काल को जो है उद्घटित करने का श्रेय जो है जाता है, याद रखेंगे। 1842 दोस्तों 1842 में जो है कर्नाटक के रायचूर जिले के लिंगसुगर गांव से जो है सर्वप्रथम औजारों के साक्ष्य मिले। यानी 1842 ईस्वी में जो है कर्नाटक के रायचूर लिंगसुगर गांव से जो है सर्वप्रथम औजारों के जो है साक्ष्य मिले हैं, याद रखेंगे। अब देखते हैं दोस्तों पाषाण काल। पाषाण काल यानी प्रागैतिहासिक काल को जो है 3 भागों में जो है बांटा गया। पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। यानी ऐतिहासिक काल को, प्रागैतिहासिक काल को जो है पाषाण काल भी जो है कहा जाता है। तो 3 भागों में बांटा गया। अब 3 भाग कौन कौन से हैं। पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। यानी पुरापाषाण काल ओल्ड स्टोन एज, मध्य पाषाण काल मिडिल स्टोन एज और नवपाषाण काल यानी न्यू स्टोन एज। पाषाण यानी पत्थर, यानी पत्थरों के काल, यानी पत्थरों का समय, याद रखेंगे। अब इनके बारे में डिटेल से समझते हैं। पाषाण काल, पूरा पाषाण काल का जो है समय कब से कब तक रहा था। 30,000 BC से 10,000 BC तक जो है किसका समय रहा था दोस्तों। पूरा पाषाण काल का समय रहा था। आदि मानव की उत्पत्ति दोस्तों, आदि मानव की उत्पत्ति कहाँ हुई थी। पूरा पाषाण काल में जो है आदि मानव की उत्पत्ति हुई थी घुमक्कड़ और दयनीयता। घुमक्कड़ यानी खाना बदोश था। खाना बदोश यानी खाने के लिए जो है इधर से एक जगह से दूसरी जगह पर जो है भटकता रहता था। यानी स्थायी जो है अस्थायी निवास था, याद रखेंगे। शिकार पर निर्भरता दोस्तों, अपना जीवन पालन पोषण के लिए जो है शिकार पर निर्भरता, यानी शिकार जो है करता था और उसी से जो है अपना गुजारा जो है करता था। आग जलाना सीखा दोस्तों, आग जलाना कब सीखा था दोस्तों। पूरा पाषाण काल में आग जलाना सीखा। और शिकार का ज्ञान था, यानी शिकार का जो है शिकार करने का जो है बहुत ही कम ज्ञान था आदि मानव को। लेकिन जैसे जैसे आगे को चलते जा रहे हैं तो इनको जो है ये ऐसी इनकी बुद्धि जो है विकसित होती जा रही। तो दूसरे दोस्तों अब आता है मध्य पाषाण काल, यानी दूसरे नंबर पर आता है मध्य पाषाण काल, जिसको मिडिल स्टोन एज भी कहते हैं। इसका समय रहा था दोस्तों 10,000 BC से लेकर 4,000 BC तक रहा था मध्य पाषाण काल का समय। अब समूह में रहना शुरू किया दोस्तों। मध्य पाषाण काल में जो है समूह यानी झुंड बनाकर जो है रहना शुरू किया। पशुपालन शुरू किया दोस्तों। पशुपालन कब शुरू हुआ था। मध्य पाषाण काल में जो है पशुपालन शुरू हुआ दोस्तों। जब इन्होंने पशुपालन शुरू किया तो शुरू में जो है सबसे पहले इन्होंने पालतू पशु किसको बनाया था, तो कुत्ता को जो है यानी कुतिया को जो है एक पालतू पशु बनाया था सबसे पहले, जब इन्होंने पशुपालन जो है शुरू किया था। अब तीर कमान का प्रयोग किया। तीर कमान यानी शिकार करने के लिए जो है इन्होंने तीर कमान का प्रयोग कब किया था दोस्तों। मध्य पाषाण काल में। शिकार का पूर्ण ज्ञान हुआ दोस्तों। शिकार करने का जो है पूर्ण ज्ञान कब प्राप्त हुआ था। मध्य पाषाण काल में। यानी पूरा पाषाण काल में जो है इनको शिकार करने का अल्प ज्ञान था, लेकिन जैसे ही मध्य पाषाण काल में आए तो इनको जो है शिकार करने का जो है पूर्ण ज्ञान जो है हो गया था। अब देखते हैं दोस्तों तीसरे नंबर पर आता है नव पाषाण काल। नव पाषाण काल यानी न्यू स्टोन एज। इसका समय रहा था दोस्तों 4,000 BC से 2,500 BC तक जो है इसका समय रहा था। आग का पूर्ण रूपेण जो है प्रयोग किया, यानी आग का जो है पूर्ण रूप से प्रयोग कब किया था दोस्तों। नव पाषाण काल में किया था। पका भोजन खाने लगा, यानी मांस को जो है पका के जो है खाने लगा। यानी जैसे ही इन्होंने आग की खोज की थी, आग जलाना कब सीखा था। पूरा पाषाण काल में। लेकिन इन्होंने आग का प्रयोग जो है
अभी इन्होंने आग का प्रयोग जो है नहीं किया था, लेकिन आग जलाना जो है सीखा था। अब जैसे जैसे ये आगे को आए यानी नव पाषाण काल में आए, तो इन्होंने जो है जैसे ही जानवरों को जो है पकाकर खाना शुरू किया, इनको जो है पका हुआ मांस अच्छा लगने लगा। तो इसी प्रकार जो है इन्होंने आग का जो है पूर्ण रूपेण यानी पूरी तरह से जो है प्रयोग करना जो है शुरू किया था, यानी भोजन को जो है पकाकर जो है खाने लगे थे। अब दोस्तों इन्होंने कृषि की शुरुआत की। दोस्तों कृषि की शुरुआत कब हुई थी? नवपाषाण काल में हुई थी कृषि की शुरुआत की। अब जैसे ही जब इन्होंने कृषि की शुरुआत की, यानी कोई फसल यानी कोई भी बीज A to Z कुछ भी जब इन्होंने बोया होगा, तो फसल के लिए उसके लिए जो है कुछ समय तक तो एक ही स्थान पर रहना होगा, तो इसीलिए जो है इन्होंने स्थायी आवास शुरू की, यानी एक ही जगह पर जो है रहना शुरू किया। और साथ ही दोस्तों पहिए का आविष्कार भी जो है नवपाषाण काल में जो है हुआ, याद रखेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। साथ ही दोस्तों अगर आप पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।